नमस्ते, मैं चंद्रशेखर। आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग एवरेज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग का 3 क्लास हो चुका है। आज हम लोग का चौथा क्लास है। पिछले 3 क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे महत्वपूर्ण कंसेप्ट सीखे और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। आज के क्लास में हम लोग कुछ वैसा क्वेश्चन देखने वाले हैं जो एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ कि एक कक्षा में 17 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 साल है। अगर एक और विद्यार्थी आ जाए तो नया औसत 20 साल हो जाता है। तो नए विद्यार्थी की आयु कितनी है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो 17 विद्यार्थी है, 17 विद्यार्थी की औसत आयु 16 साल है। जब एक और नया विद्यार्थी आ जाता है, जब एक और नया विद्यार्थी यानी 17 + 1 विद्यार्थी आ गया तो औसत आयु कितना हो गया, 20 साल हो गया। 16 साल पहले था, जब एक और आ गया तो औसत आयु कितना हो गया, 20 साल हो गया। देखिए जो नया विद्यार्थी आया है उसका हमें एज ज्ञात करना है। नए विद्यार्थी का हमें एज ज्ञात करना है। देखिए जो नया विद्यार्थी आ रहा है औसत में, यानी जब एवरेज 20 हो रहा है तो अपने लिए औसत में कितना रखा, 20 रखा, प्लस जो ये 17 विद्यार्थी थे, ये जो 17 विद्यार्थी थे जिनका औसत आयु कितना था, 16 वर्ष था, उनमें हर एक विद्यार्थी में 4 का वृद्धि किया, यानी औसत पे कितना का वृद्धि हो रहा है, 4 का। यानी टोटल 17 विद्यार्थी हैं, कितना का वृद्धि होगा, 17 चौका 68, यानी 17 × 4। जो नया विद्यार्थी है उसका एज कितना हो जाएगा, जो नया विद्यार्थी है उसका एज हो जाएगा 17 में 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। 68 में 20 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 88 साल। यानी नए विद्यार्थी का एज कितना हो गया, 88 साल। देखिए इस क्वेश्चन को एक और मेथड से हम कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को एक और मेथड से कर सकते हैं। देखिए सेकंड मेथड, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 17 विद्यार्थी की जो औसत आयु है, 17 की औसत आयु कितना है, 16 साल है। जब एक और विद्यार्थी आ जाता है, यानी अब विद्यार्थी कितना हो गया, 18, एज कितना हो गया औसत, 20 साल। औसत एज कितना हो गया, 20 साल। देखिए यहां विद्यार्थी में कितना का वृद्धि हुआ, +1 का, और एवरेज एज में कितना का वृद्धि हो रहा है, एवरेज एज में +4 का वृद्धि हो रहा है, +4 का। अब हम इस 4 से इस 17 में गुना करेंगे। जो नया विद्यार्थी है उसका एज हमारा कैसे निकल पाएगा, इस 17 में हम 4 से गुना करेंगे, यानी 17 × 4 प्लस का हम इस +1 से 20 में गुना करेंगे, यानी 20 × 1। हम यहाँ 17 में 4 से गुना करेंगे, 17 चौका 68, 68 में 20 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 88। यानी नए विद्यार्थी है उसका एज कितना निकल के आ गया, 88 साल। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया था कि एक कक्षा में 17 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 साल है। अगर एक और विद्यार्थी आ जाए तो नया औसत 20 साल हो जाता है। तो नए विद्यार्थी की आयु कितनी है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ कि 17 विद्यार्थी की जो औसत आयु है 16 साल है। जब एक नया विद्यार्थी आ जाता है, यानी विद्यार्थी कितना हो गया, 18, तो औसत आयु कितना हो गया, 20 साल। यानी जो नया विद्यार्थी आ रहा है औसत में अपना एज कितना रखा, 20 साल। बाकी क्या कर रहा है, जो 17 विद्यार्थी पहले थे उनका एज कितना था, औसत एज 16 साल। उनके 16 साल के एज को बढ़ा के कितना कर रहा है, 20 कर रहा है। यानी हर एक विद्यार्थी में 4 का वृद्धि कर रहा है एवरेज में। यानी 17 विद्यार्थी है, कितना बढ़ाएगा, 17 चौका 68। यानी इस नए विद्यार्थी का एज 68 क्या किया, 68 तो इस 17 विद्यार्थी में बांट दिया 4 और 20 अपने लिए रख लिया। यानी इस नए विद्यार्थी का एज कितना हो जाएगा, 88। देखिए इस क्वेश्चन को हम एक और मेथड से बना सकते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया था कि 17 विद्यार्थी का एज कितना है, 16 साल है। 17 विद्यार्थी का औसत एज कितना है, 16 साल है। जब एक और विद्यार्थी आ जाता है, यानी विद्यार्थी अब कितना हो गया, 18, तो औसत एज कितना हो जा रहा है, 20 हो जा रहा है। यानी यहाँ जो है विद्यार्थी में कितना का वृद्धि हुआ, +1 का, और ये जो एवरेज एज है वहाँ कितना का वृद्धि हो रहा है, +4 का। अब हम इस +4 से इस 17 में गुना करेंगे और इस +1 से इस 20 में गुना करेंगे। जो हमारा निकल के आएगा वो क्या होगा, नए विद्यार्थी का एज होगा। नए विद्यार्थी का एज हमारा कितना निकल के आ गया, 88 साल। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ कि एक क्रिकेट टीम में 17 खिलाड़ियों का औसत वजन 22 केजी है। एक खिलाड़ी छोड़कर चला गया तो अब औसत वजन 21 केजी हो गया।
तो छोड़कर जाने वाले खिलाड़ी का वजन ज्ञात करें। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो 17 खिलाड़ी हैं, 17 खिलाड़ी का औसत वजन 22 केजी है, 22 केजी है। जब एक खिलाड़ी छोड़ के चला जाता है, यानी अब खिलाड़ी कितना बचा 16, तो औसत वजन कितना हो जाता है 21 केजी। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है जो छोड़ के खिलाड़ी चला गया उसका वजन निकालना है। देखिए 17 से 16 हो गया खिलाड़ी की संख्या, यानी क्या हुआ माइनस का 1, माइनस का 1। और देखिए एवरेज एज क्या हो रहा है, एवरेज जो वजन है 22 केजी से क्या हो गया 21 केजी, यानी यहाँ कितना का कमी हुआ -1 का। अब हम इस -1 से 17 में गुना करेंगे, यानी 17 गुने -1 प्लस, अब हम इस -1 से 21 में गुना करेंगे, यानी 21 गुने -1। ये कितना हो जाएगा माइनस का 17 और ये हो जाएगा माइनस का 21। हम इसे ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा माइनस का 17 और माइनस का 21। हम इसे ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 38, माइनस का 38। यानी जो छोड़ के खिलाड़ी चला गया, यहां जो हमारा माइनस निकल के आया, इस माइनस का कोई मतलब नहीं है। यानी ये जो छोड़ के खिलाड़ी चला गया उसका वजन हमारा कितना होगा, जो खिलाड़ी छोड़ के चला गया उसका वजन कितना होगा, वजन जो होगा 38 केजी। जो खिलाड़ी छोड़ के चला गया उसका वजन कितना होगा 38 केजी। एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ था। क्वेश्चन दिया हुआ था कि एक क्रिकेट टीम के 17 खिलाड़ियों का औसत वजन 22 केजी है, एक खिलाड़ी छोड़कर चला गया तो अब औसत वजन 21 केजी हो गया। तो छोड़ के जाने वाले खिलाड़ी का वजन ज्ञात करें। हमें छोड़ के जाने वाले खिलाड़ी का वजन निकालना था। 17 खिलाड़ी थे तो औसत वजन कितना था 21। जब एक खिलाड़ी छोड़ के चला गया, यानी अब कितना बचा 16 खिलाड़ी, तो औसत वजन क्या हो गया 21 केजी हो गया। यानी खिलाड़ी की संख्या में कितनी की कमी हुई -1 की, और औसत वजन में कितने की कमी हो रही है -1 की। हम इस -1 से 17 में गुना करेंगे और इस -1 से 21 में गुना करेंगे। ये हमारा कितना निकल के आ गया माइनस का 38 केजी। यानी माइनस का कोई मतलब नहीं है, जो छोड़ के हमारा खिलाड़ी चला गया उसका वजन कितना हुआ 38 केजी हुआ। हम इसे बेसिक तरीका से भी निकाल सकते हैं। 17 खिलाड़ी का जो औसत वजन है 22 केजी है और 16 खिलाड़ी का औसत वजन 21 केजी है। हम 17 से 22 में गुना करेंगे, उसमें से हम माइनस करेंगे 16 गुने 21, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 38 केजी। लेकिन हम बेसिक तरीका से करेंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हमारा टाइम लगेगा, इसलिए ये मेथड बेस्ट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ कि एक बल्लेबाज की 8 पारियों का कुछ औसत है, उसने 9वीं पारी में 100 रन बनाए तो औसत 9 बढ़ गया, तो अब उसका औसत कितना होगा। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक बल्लेबाज है, जिस बल्लेबाज की 8 पारी की जो औसत है कुछ है। हमने मान लिया कि औसत कितना है x है, औसत कितना है x है। जब उसने 9वीं पारी में 100 रन बनाए तो औसत क्या हुआ 9 से बढ़ गया, औसत 9 से बढ़ गया। यानी 9वीं पारी पूरे 9 पारी का औसत कितना हो जाएगा, औसत जो है उसके एवरेज औसत से जब 9वीं पारी में 100 रन बनाया तो औसत कितना से बढ़ गया 9 से बढ़ गया। यानी 9वीं पारी के बाद उसका औसत कितना हो जाएगा x + 9। 9वीं पारी के बाद उसका औसत कितना हो जाएगा x + 9। देखिए यहां जो है पारी में कितना का वृद्धि हो रहा है +1 का, और उसके औसत में कितना का वृद्धि हो रहा है +9 का। उसके औसत में कितना का वृद्धि हो रहा है +9 का। हम इस +9 से इस 8 में गुना करेंगे, इस +9 से 8 में गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा 8 गुने 9 प्लस इस +1 से हम x + 9 में गुना करेंगे, ये हो जाएगा x + 9 × 1। ये किसके बराबर निकल के आएगा, ये हमारा जो 9वीं पारी में उसने 100 रन बनाया था उसके बराबर निकल के आएगा। यानी ये किसके बराबर हो जाएगा, हम 8 में 9 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 72 प्लस हम x + 9 में अगर 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा x + 9, ये हो गया x + 9। ये किसके बराबर हो जाएगा 9वीं पारी में जो उसने 100 रन बनाया था उसके बराबर। यहाँ से हमारा x का वैल्यू निकल के आ जाएगा,
हम 72 में 9 को ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 81, यानी 81 प्लस x किसके बराबर हो गया, 100 के बराबर। यहाँ से हमारा x निकल के आ जाएगा कितना, 19, यानी पहले एवरेज कितना था, 19, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में कि अब उसका औसत कितना होगा। जो वर्तमान में है, वर्तमान में यानी 9वीं पारी के बाद जो उसका औसत है वो कितना है, x प्लस 9 है, x प्लस 9, यानी हम 19 में प्लस का 9 करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 28, यानी वर्तमान में उसका औसत कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में कि एक बल्लेबाज की 8 पारियों का कुछ औसत है, उसने 9वीं पारी में 100 रन बनाए तो उसका औसत 9 बढ़ गया, तो अब उसका औसत कितना होगा। देखिए हमने मान लिया कि 8 पारी में जो उसका औसत था वो कितना था, x था। हमने मान लिया कि उसका औसत जो था 8 पारी तक x था। जब उसने 9वीं पारी में 100 रन बनाया, जब उसने 9वीं पारी में 100 रन बनाया तो उसका औसत क्या हुआ, 9 से बढ़ गया, यानी अब x से कितना हो गया, x प्लस 9 हो गया। यहाँ पारी में कितना का वृद्धि हो रहा है, 1 का, और एवरेज में कितना का वृद्धि हो रहा है, 9 का। हम इस 9 से इस 8 में गुना करेंगे और इस प्लस 1 से हम x प्लस 9 में गुना करेंगे, ये किसके बराबर आएगा हमारा, ये जो निकल के आएगा, जो उसने 9वीं पारी में 100 रन बनाया था उसके बराबर निकल के आएगा। यानी ये हमारा निकल के आ गया x, ये हमारा यहाँ से निकल के आ गया 72 प्लस x प्लस 9 इक्वल टू 100। यहाँ से हमारा x का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 19, x का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 19। हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था कि वर्तमान में उसका औसत कितना होगा। वर्तमान में उसका औसत क्या होगा, 9वीं पारी के बाद x प्लस 9, यानी हमसे x प्लस 9 का वैल्यू पूछ रहा था। x का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 19, 19 में हम 9 ऐड करेंगे, हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 28। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है किसी बल्लेबाज की 64 पारियों का औसत रन 62 है, अगर इसकी अधिकतम और न्यूनतम पारी को निकाल दिया जाए तो शेष 62 पारियों का औसत रन 60 हो जाता है तथा अधिकतम और न्यूनतम पारी का अंतर 170 है, तो उसकी अधिकतम और न्यूनतम पारी क्या है। यानी हमें अधिकतम और न्यूनतम पारी का वैल्यू निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 64 पारियों का जो औसत है, 64 पारियों का औसत कितना है, 62 रन है। 64 पारियों का औसत कितना है, 62 है। जब उसकी अधिकतम और न्यूनतम पारी को निकाल दिया जाता है, यानी अब कितना हो गया, 2 पारी निकाल दिए यानी 62 हो गया, तो उसका एवरेज रन कितना हो जा रहा है, 60 हो जा रहा है। उसका एवरेज रन कितना हो जा रहा है, 60 हो जा रहा है। देखिए औसत रन में कितना का कमी हुआ, 62 से 60 हो गया, यानी -2 का, और पारी में कितना का कमी हो रहा है, 2 का, यानी यहां भी -2 हो जाएगा। अब हम इस -2 से इस 64 में गुना करेंगे, इस -2 से 64 में, यानी हो जाएगा 64 गुने -2, प्लस हम इस -2 से 60 में गुना करेंगे, यानी 60 गुने -2। ये हमारा क्या निकल के आएगा, ये हमारा निकल के आएगा जो हम 2 पारी निकाल चुके हैं, जो हम 2 पारी निकाल दिए हैं, यानी अधिकतम और न्यूनतम, उस पारी का हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा, उस पारी का हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा। यानी हम 64 में -2 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 128, यानी माइनस का 128, उसके बाद हम 60 में -2 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा, -120। हम इसे ऐड करेंगे, ये हमारा हो जाएगा -248, -248। यानी हमें ये पता चल गया कि उसका अधिकतम और न्यूनतम पारी का जो योग है, अधिकतम और न्यूनतम पारी का योग जो है उसका कितना है, 248 है। अधिकतम और न्यूनतम पारी का जो योग है वो हमें ये पता चल गया कितना है, 248 है। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि उसका अधिकतम और न्यूनतम पारी का जो डिफरेंस है वो कितना है, 170 है। अधिकतम और न्यूनतम पारी का डिफरेंस कितना है, 170 है। हमें क्या निकालना था, उसका अधिकतम और न्यूनतम पारी का वैल्यू निकालना था। देखिए उसका अधिकतम और न्यूनतम पारी का योग कितना निकल के आ गया, योग निकल के आ गया 248। अगर हम इस 248 में से 170 माइनस कर दें, 248 में से 170 माइनस कर दें और हम उसका आधा ले लें, तो हमारा न्यूनतम पारी निकल के आ जाएगा। यानी अगर हम इसमें से
इस 248 में से 170 माइनस करेंगे, 248 में से 170 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8, ये 14 7, ये हो जाएगा 0, यानी 78 हो गया। 78 हो गया। अगर हम इसमें से 170 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? 78। ये जो 78 होगा, इस 78 को हम दो पार्ट में तोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा? 39। ये जो उसका न्यूनतम पारी है 39 है, और हम इस 39 में इसका और इस 39 और 39 का डिफरेंस कितना हुआ? 0 हुआ। अगर हम इस 39 में 170 ऐड कर दें तो अब हमें पता चल गया कि अधिकतम और न्यूनतम पारी का डिफरेंस कितना निकल के आ जाएगा? 170। यानी उसका अधिकतम और न्यूनतम पारी कितना निकल के आ गया? 39, और अधिकतम कितना हो जाएगा? हम इसमें जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 209। हम 39 और 209 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 248 हो जाएगा। और 209 और 39 को माइनस करेंगे, हमारा कितना निकल के आ जाएगा? 170। यानी हमें ये पता चल गया कि उसका अधिकतम और न्यूनतम पारी कितना है? 39 और 209। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? किसी बल्लेबाज की 64 पारियों का औसत रन 62 है। अगर उसकी अधिकतम और न्यूनतम पारी को निकाल दिया जाए तो शेष 62 पारियों का औसत रन 60 हो जाता है, तथा उसका अधिकतम और न्यूनतम पारी का अंतर 170 है। तो उसकी अधिकतम और न्यूनतम पारी क्या है? यानी हमें अधिकतम और न्यूनतम पारी का वैल्यू निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 64 पारियों का जो औसत है वो कितना है? 62 है। अगर इस 64 पारी में से हम दो पारी जो अधिकतम रन बन चुका है जिस पारी में, और जिसमें न्यूनतम रन बना है, उस पारी को अगर हम निकाल देते हैं, यानी बचा कितना? 62 पारी, तो हमारा एवरेज कितना हो जाता है? 60 हो जाता है। यानी एवरेज 62 से 60 हो गया, कितना का कमी हुआ? 2 का। और पारी 64 से 62 हो रहा है, कितना कमी हो रहा है? 2 का। यानी हम इस -2 से इस 64 में गुना करेंगे, और इस -2 से इस 160 में गुना करेंगे, हमारा कितना निकल के आ जाएगा? ये निकल के आ गया -248। ये जो हमारा निकल के आएगा, ये क्या होगा? जिस पारी को हम निकाल चुके हैं, यानी अधिकतम और न्यूनतम पारी को निकाल चुके हैं, उस दो पारी का योग निकल के आ जाएगा। उस दो पारी का योग कितना निकल के आ गया? 248। अब देखिए हमें अधिकतम और न्यूनतम पारी का योग निकल के आ गया 248, और अधिकतम और न्यूनतम पारी का डिफरेंस हमें दिया हुआ है 170। अगर हम इस 248 में से 170 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? बच जाएगा 78। हम इस 78 को दो पार्ट में तोड़ेंगे, ये कितना हो गया? 39 और 39। यानी 39 और 39 में डिफरेंस कुछ नहीं है, 0 का डिफरेंस है। अगर हम इस 39 में, हमें कितना? 170 का डिफरेंस चाहिए। अगर हम इस 39 में 170 ऐड कर दें तो यहाँ डिफरेंस निकल के आ जाएगा 170 का, और हम इस टोटल को जोड़ेंगे तो ये 248 के बराबर निकल के आ जाएगा। यानी हमारा अधिकतम और न्यूनतम पारी कितना निकल के आ गया? 39 और 209। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 व्यक्ति ए बी सी का औसत वजन 85 kg है। यदि डी को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन 81 kg हो जाता है। यदि ई जिसका वजन डी के वजन से 3 kg ज़्यादा है तो ई का वजन ज्ञात करें। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी और सी का औसत वजन 85 kg है। कितना है? 85 kg है। अगर हम इसमें डी को शामिल कर ले, यानी ए बी सी और डी हम शामिल कर ले, तो औसत वजन कितना हो जा रहा है? औसत वजन 81 kg हो जा रहा है। 81 kg हो जा रहा है। 81 kg हो जा रहा है। देखिए यहाँ कितने लोग हैं? यहाँ 3 लोग हैं, और यहाँ कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। देखिए लोग में कितने की वृद्धि हो रही है? प्लस का 1। और औसत औसत वजन में क्या हो रहा है? 85 से 81 हो गया, यानी माइनस का 4 हुआ, -4 kg हो गया, -4 kg हो गया। अब देखिए हम इस -4 से इस 3 में हम गुना करेंगे, -4 से 3 में गुना करेंगे, यानी -4 गुने 3, प्लस हम इस +1 से 81 में गुना करेंगे, यानी 81 गुने 1। ये जो हमारा निकल के आएगा, ये क्या निकल के आएगा? हम जिस डी को शामिल किए हैं उस डी का वजन निकल के आएगा। ये हम गुना करेंगे -4 में 3 से, ये हो जाएगा -12, ये प्लस का 81। हम 81 में से 12 को माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 10 माइनस करेंगे 71,
10 माइनस करें कितना होगा 71, 71 में से 2 माइनस करें कितना हो जाएगा 69, ये कितना हो गया 69, यानी डी का वजन हमारा क्या निकल के आ गया 69। अब हमसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, हमसे पूछ रहा है कि ई का वजन ज्ञात करें। देखिए ई का जो वजन है डी से 3 kg ज़्यादा है, यानी ई का वजन डी प्लस 3 kg है। अब हमारा डी का वजन कितना निकल के आया है 69, यानी 69 प्लस 3 हम करेंगे ये कितना हो जाएगा 72 kg। ई का वजन हमारा क्या निकल के आ गया 72 kg। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया था कि 3 व्यक्ति ए बी सी का औसत वजन 85 kg है, यदि डी को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन 81 kg हो जाता है। यदि ई जिसका वजन डी के वजन से 3 kg ज़्यादा है तो ई का वजन ज्ञात करें। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया था कि ए बी सी का औसत वजन कितना है 85 kg है। अगर हम इसमें डी को शामिल कर ले यानी ए बी सी अब डी आ गया तो औसत वजन कितना हो जा रहा है 81 kg हो जा रहा है, 81 kg। देखिए पहले कितने लोग थे 3 लोग, अब लोग कितने हो गए 4। 85 से एज क्या 85 से जो वजन है वो कितना हो गया एवरेज वजन 81 हो गया, यानी वजन में कितना का कमी आ रहा है एवरेज वजन में -4 का, और लोग में कितना का वृद्धि हो रहा है +1 का। हम इस +1 से इस 81 में गुना करेंगे और इस -4 से हम 3 में गुना करेंगे। यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया 69, और ये 69 क्या होगा जिस डी को हम शामिल किए हैं उसका वजन होगा, यानी इस डी का वजन हमारा क्या निकल के आ गया 69। अब हमसे पूछ क्या रहा था क्वेश्चन में कि ई का वजन ज्ञात करें। ई का वजन हमें क्या दिया हुआ था कि डी के वजन से 3 kg ज़्यादा है, यानी हम डी के वजन में अगर 3 kg ऐड करेंगे तो हमारा ई का वजन निकल के आ जाएगा। हमारा ई का वजन कितना निकल के आया 72 kg। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।